मॉर्निंग। मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। मैथ्स के लिए एक वीडियो रहेगा। जो 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का बुक्स है, तो आज उस बुक्स के हम पूरी एनालिसिस करेंगे। कितने चैप्टर्स है, कितने क्वेश्चंस है, कितनी एक्टिविटीज़ है, ये सब हम यहाँ पे आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। जो वीडियो ये बच्चे देखेंगे वो पूरे साल भर मैथ्स के लिए बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करेंगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस है। हमें क्वेश्चन पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाने वाले हैं, हमारे टेक्स्ट बुक में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम सेट में कितने क्वेश्चंस हैं, सॉल्व एग्जाम्पल कितने हैं, एक्टिविटीज़ कितनी हैं। आज पूरे इस वीडियो के बारे में, आज इस वीडियो से हम इस बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट बुक है, तो वो तो मैंने आपको एक वीडियो दिया था कि हमारा जो टेक्स्ट बुक है तो आपको वो कहाँ पे मिलने वाला है। तो हमारा जो टेक्स्ट बुक है, तो वो मैं थोड़ा कैमरे को थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, उसकी साइज़ थोड़ी कम करता हूँ, एक राइट साइड में मैं रहता हूँ। चलो, हमारा जो टेक्स्ट बुक है तो वो मैथमेटिक्स पार्ट 1 का टेक्स्ट बुक है। आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारा टेक्स्ट बुक है। इस टेक्स्ट बुक पे आपको हमें एनालिसिस करना है। अब हम एनालिसिस करते समय तो पहले तो इसकी इंडेक्स देखते हैं। अब इसके इंडेक्स में आपको जो इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिया है कि कितने टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आप 10th के लिए पढ़ना चाहते हो या फिर पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप 10th के लिए फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो यहाँ पे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद थर्ड है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद फोर्थ है फाइनेंशियल प्लानिंग, और उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स। वैसे 6 चैप्टर आप पढ़ने वाले हो। 6 चैप्टर मिला के आपके पास टोटल 168 पेजेस है। तो इस टेक्निक में आपको ये इस टेक्निक में आपको ये सिलेबस है। अभी हम देखते हैं इस सिलेबस के हम पूरी एक एनालिसिस मैंने बनाया है एक्सेल में। मैं हर बच्चों को ये एक्सेल दे सकता हूँ, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये रहा। देखो, मैंने अभी चैप्टर के नाम जो मैंने देखे थे अभी, तो उस बारे में हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, चलो मैं कैमरे को हटा ही देता हूँ, मेरे नज़र भी नहीं जाएगी। चलो ठीक है। अब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में हमें यहाँ पे क्या देखना है कि टोटल प्रैक्टिस सेट कितने हैं। तो हमारे पास टोटल प्रैक्टिस सेट है 5। कितने प्रैक्टिस सेट है? 5 प्रैक्टिस सेट है। पहले प्रैक्टिस सेट में हमारे पास 8 एग्जाम्पल है और एक्टिविटी सिर्फ एक ही है। एग्जाम्पल, हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं। ऐसे 5 प्रैक्टिस सेट मिला के फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में 8, सेकंड में 6, उसके बाद 9, उसके बाद 4, उसके बाद 5। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन गए 22। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सेट और एमसीक्यू के एग्जांपल मिला के हमारे पास है टोटल 22, और एक्टिविटी हमारे पास है टोटल 3। तो ये पूरा सम, ये हमारा प्रॉब्लम सेट और ये प्रैक्टिस सेट, ऐसे टोटल मिला के हमारे पास 54 एग्जाम्पल सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में मिलेंगे, और एक्टिविटी जो है वो हमें 7 मिलेगी। बच्चों, समझ में आ रहा है? हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। हमारे प्रैक्टिस सेट में कुछ 10-8 एग्जाम्पल्स होते हैं, वो टोटल एग्जाम्पल्स 54 है और एक्टिविटी 7 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टोटल एक्सरसाइज हमारे पास 6 है। कितने एक्सरसाइज है? 6 एक्सरसाइज है। और हमारे पास जो यहाँ पे दिख रहा है कि प्रॉब्लम सेट में 27 क्वेश्चंस है, और पूरे मिला के 27 प्लस ये पूरा सम मिला के यहाँ पे 88 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो 54 प्लस 88, हम इसका एंड में सबका टोटल भी हम करेंगे। हमारे पास एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी हमारे पास 5 है। टोटल एक्टिविटी हमारे पास कितनी है? 5 है। उसके बाद हमारे पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थर्ड चैप्टर है हमारा। थर्ड चैप्टर में एक्सरसाइज हालांकि कम है पहले 2 चैप्टर के कंपेयर में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस उतने ही है जितने हमारे फर्स्ट चैप्टर में है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमें क्वेश्चंस मिलेंगे 51 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज पूरी मिला के सिर्फ 4 एक्सरसाइज है। ठीक है, और एक्टिविटी भी थोड़ी कम है, 4 एक्टिविटी है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्टिविटीज़ कम है लेकिन एग्जाम्पल ज़्यादा है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 51 और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में 54 एग्जाम्पल है। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम
फोर्थ चैप्टर का नाम है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। और फाइनेंशियल प्लानिंग में थ्योरी का पार्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन एग्जाम्पल्स भी बहुत कम नहीं है। एग्जाम्पल्स टोटल मिला के 43 एग्जाम्पल्स है, हालांकि 4 एक्सरसाइज दी गई है यहाँ पे। और प्रॉब्लम सेट आपको 2 पार्ट में दिया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी, ऐसे 2 पार्ट में आपको प्रॉब्लम सेट जो दिया गया है यहाँ पे। तो उस प्रॉब्लम सेट को हम अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके कुछ वीडियो भी हमारे है हमारे चैनल पे, देख लेंगे हम। एक्टिविटी मेरे ख्याल से पिछले साल जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर एक्टिविटी मिली थी, तो इस साल भी फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर एक्टिविटी आनी ही है। तो हम इसका अच्छी तरीके से इस साल हम इसकी पढ़ाई करेंगे। फिर प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी सबको चैप्टर पता होगा, ये नया चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। जो बच्चे 1st से लेकर 9th तक पढ़े हैं, लेकिन इनको इन चैप्टर के बारे में कभी भी कोई भी बेसिक नहीं दिया गया, डायरेक्टली 10th में ये चैप्टर दिया गया है। बहुत ही आसान और सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला ये चैप्टर है। चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी है, जिसमें 4 एक्सरसाइज आपको दी गई है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल जो है वो 53 नंबर ऑफ एग्जाम्पल है। और प्रोबेबिलिटी चैप्टर के बाद जो एक्टिविटीज़ दी गई है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, वो टोटल 2 एक्टिविटीज़ है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स, लास्ट वाला चैप्टर है हमारा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स में हमें टोटल 6 एक्सरसाइज दी गई है, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 45। इसमें एक ही एक्टिविटी आपको दी गई है। ये पूरा क्वेश्चन ग्राफिकली बहुत है, तो इसमें ग्राफ का यूज़ बहुत होगा, इसलिए आप कंसंट्रेट कीजिए कि किस टेक्निक में होगा, क्या होगा। हाँ, तो आज हमने क्या देखा है कि जो टोटल चैप्टर्स है हमारे पास मैथ्स 1 के लिए, तो वो टोटल 6 चैप्टर्स है, और 6 चैप्टर्स मिला के फर्स्ट चैप्टर में हमें 54 एग्जाम्पल फेस करने हैं। उसके बाद सेकंड चैप्टर में 88, उसके बाद थर्ड चैप्टर में हमें कितने करने हैं, 51 एग्जाम्पल करने हैं। उसके बाद 43 एग्जाम्पल करने हैं, उसके बाद 33 है, और उसके बाद है 54 एग्जाम्पल करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हमारे पास 6 है, और 6 चैप्टर मिला के मैंने एंड में सब इसका सम किया है। हमारे पास लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में 54 एग्जाम्पल, 7 एक्टिविटीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 88 एग्जाम्पल, और एक्टिविटी हमारे पास है 5। उसके बाद 51 एग्जाम्पल एपी में हो गए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्टिविटी उसके बाद 4 होगी, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी में फाइनेंशियल प्लानिंग में 43 एग्जाम्पल से एक्टिविटी 3 होगी। प्रोबेबिलिटी में हमारे पास 33 एग्जाम्पल से एक्टिविटी 2 होगी, और स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास 45 एग्जाम्पल से और एक्टिविटी 1 होगी। अब हमें टोटल एग्जाम्पल्स हमारा पूरा चैप्टर मिला के 314 हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, 314, और एक्टिविटी हमारे पास है 2। लेकिन बच्चों ज़रा कंसंट्रेट करो, हमें जो क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर जो हमने अभी देखा था, मैं थोड़ा आपको क्वेश्चन पेपर में लेके जाता हूँ इससे पहले वाले वीडियो का। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर अगर हम काउंट करें तो हमारे पास 4 फर्स्ट क्वेश्चन में, उसके बाद 4 8 के बाद हमें मिलेगा 3 11 के बाद है 5 16 के बाद है 2 18 के बाद है 2 18 के बाद है 3 18 के बाद है 21, और 22 के बाद है 3 25, और 27 2 + 3 5 + 4 9 + 2 11 + 5 16 + 3 19 + 4 23, और 23 + 4 27। हमें जो देखना है कि हमें 314 एग्जाम्पल और 22 एक्सरसाइज हमें लर्न करनी है मैथ्स 1 के लिए। टोटल हमें जो लर्निंग करना है बच्चों, तो वो 40 मार्क्स के लिए हमें लर्न करना है। लेकिन हमें टेक्स्ट बुक का यूज़ करके बोर्ड पेपर में टोटल 27 क्वेश्चन ही लिखने हैं, 27 एक्टिविटीज़ और एग्जाम्पल मिलके सिर्फ 27 हमें बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 27 पूछे जाएंगे। तो आप इसके बारे में कंसंट्रेट कीजिए कि कितना परसेंट आने वाला है, मतलब 10% भी नहीं आने वाला है। अगर हम दोनों का सम मिला के अगर आप यहाँ पे कर लेंगे तो 8% 9% हमें क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसमें भी और एक दिक्कत ये है कि हमें 11 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, कितने 11 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है, तो वो पूरे के पूरे हॉट्स क्वेश्चन है। कैसे है?
वो पूरे के पूरे हॉट्स क्वेश्चन हैं, तो वो भी ज़रा आप देख लीजिए कि हॉट्स क्वेश्चन तो बुक्स के बाहर के आएंगे। ये बात तो समझ में आ रही है। कितने मार्क्स के क्वेश्चंस है, हमें 8 मार्क के क्वेश्चंस हैं, 11 मार्क्स के क्वेश्चंस है, सॉरी 11 मार्क्स हमें बुक्स के बाहर के आएंगे, तो वो हॉट्स होंगे। ठीक है, आपको यही कॉन्सेंट्रेट करना है। हाँ, तो इस तरीके से ये वीडियो था, हमने टोटल एक जानकारी इस वीडियो में आपको दी है, तो आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और कुछ दिक्कत आए तो आप हमारे YouTube चैनल के नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम M2 के लिए आएंगे और M2 के लिए पूरी जो स्ट्रेटेजी है, कितने क्वेश्चन है, तो वो हम आपको बताएंगे। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो भेजिए और बच्चों की इसकी हेल्प हो। बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिए। धन्यवाद।